बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं देखो पाकिस्तान और मैं हूं जब्बार चौधरी। अरे आज थोड़ी सी ज़रा बात करते हैं। आपको सबको आपके इल्म में है कि अपोजिशन जो है वो अपना तहरीक का आगाज़ करने जा रही है। 11 जो है अक्टूबर को पहला जलसा रखा है उन्होंने कोयटा में, और उसके बाद फिर वो पंजाब में आएंगे, गुजरांवाला में भी जलसा है उस अगला, उसके बाद फिर लाहौर में जलसा है। तो हुकूमत जो है, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन की जो तहरीक है वो ज़ाहिर है वो कहते हैं कि हम हुकूमत को जो है वो हटाना चाहते हैं, हुकूमत को जो है ना वो खदेड़ना चाहते हैं, इमरान ख़ान को जो है ना वो ओहदे से हटाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। तो ये उसके लिए वजह रीज़न क्या है जी? वो कहते हैं जी ये गवर्नमेंट जो है वो इलेजिटिमेट है। इलेजिटिमेट क्यों है? क्योंकि जी ये धांधली के नतीजे में वजूद में धांधली क्यों हुई? धांधली इसलिए हुई, धांधली की वजह क्या हुई जनाब जी? कि उन्होंने जो रात को जो आरटीएस जो था वो बैठ गया था। अब जो है वो आरटीएस बैठ गया था या बिठा दिया गया था, हम ज़रा इस बहस से थोड़ा आज आगे चलने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कोशिश करता हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने की, कोई तजिया करने की कि ये जो आरटीएस वाला जो आरटीएस वाला जो मंत्रा है या जो ये जो बयानिया में जो इनको सल कर किया जा रहा है, क्या वाकई इसमें भी कोई हकीकत है या फिर ये भी एक सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव है जो बिल्ड किया गया और बनाया जा रहा है? बहुत सारे जो लोग हैं, आप देखते हैं कि वो जो अपना क्या कहते हैं उसको, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है वो वीडियो को कहते हैं आखिर में करेंगे और आखिर में करते हैं। लेकिन मैं जो है ना वो एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे ना अभी आपको पहले ही कर देता हूँ। अगर आप में से कोई भी ये शख्स आप में से कोई भी ये शख्स ये समझ रहा है या उसके गुमान में है या उसके किसी भी जगह पे कोई भी वहमो गुमान में किसी जगह पर अगर ये चीज़ है कि अपोजिशन की इस तहरीक के नतीजे में, एहतजाज के नतीजे में, जलसों के नतीजे में अगर पाकिस्तान में जो है वो रजीम चेंज हो जाएगा, गवर्नमेंट गिर जाएगी, तो वो अभी से जो है ना वो अपना क्या कहते हैं उसको, जहन जो है ना उसको साफ़ कर ले। इस एहतजाज के नतीजे में हुकूमत को कम अज़ कम जो है वो कुछ नहीं होने वाला, हुकूमत कहीं नहीं जाएगी, हुकूमत इस तरह होगी। अब फिर ये कि एहतजाज क्यों? एहतजाज इसलिए कि ये जो भी अगर एहतजाज का कुछ फ़ायदा हो सकता है अपोजिशन को, तो वो नेक्स्ट इलेक्शन में हो सकता है, या फिर ये कि ख़ुद भी एंगेज रहना चाह रहे हैं और गवर्नमेंट को भी इधर एंगेज रखना चाह रहे हैं, ताकि जो गवर्नमेंट जो की तवज्जो जो है वो भी बटी रहे और जो है ना वो मामले ऐसे ही चलते रहें और ये इलेक्शन इतना करीब आ जाए कि इनको ये कहने का मौका मिले कि इमरान खान ने कुछ नहीं किया। खैर, ये तो एक इसका मैं आपको जो लॉजिकल एंड है, कंक्लूजन जो है इस एहतजाज का, वो कर दिया। मैं अभी नेक्स्ट टाइम ये वीडियो कोशिश करूँगा इस पर बात करने की कि इससे पहले जो सिग्निफिकेंट एक इत्तेहाद जो बिल्कुल इससे पहले बना, जो मुशर्रफ की जो है ना वो अपना आने से पहले जो मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो 1997 के लेट और 1998 के शुरू में जो इत्तेहाद बना था, उसमें कौन कौन सी पार्टियां थीं और उसका भी यही एजेंडा था, यही सब कुछ था। और फिर ये भी बताऊंगा कि उस इत्तेहाद का हाल क्या हुआ था और उसके नतीजे में जो है ना वो नवाज शरीफ की हुकूमत को कितना फ़र्क पड़ा था। ये एक अलग टॉपिक है, इसमें मैं बात करूँगा पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद के हवाले से पूरे उसकी, मैं बहुत सारी चीज़ों का जो है ना वो आई विटनेस भी हूँ, बहुत सारी चीज़ों का जो है ना वो सामने से, यानी कि क्या है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास उसके वाले से मौजूद है। 1998 की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो हम फिर किसी दूसरी वीडियो में उस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अभी अब ये कि जनाब आरटीएस क्या है, पहले देखें। आरटीएस है रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, जो भी है इनके इलेक्शन का जो नतीजे हैं वो उनको ट्रांसमिट करने के लिए, जल्दी उसको ट्रांसमिट करने की, जल्दी नतीजे जो हैं वो पोलिंग स्टेशन से इलेक्शन कमीशन को भेजने के लिए ये सिस्टम एक बनाया गया था। आपको पता है पहले जब पाकिस्तान में इलेक्शन तो ज़्यादा हो रहे हैं, जब से हो रहे हैं, तो पहले इलेक्शन के जो नतीजे थे वो हाथ से लिखे जाते थे। उसके बाद फिर उसको जो भी कन्वेंस अवेलेबल होती थी उस पर जो है ना वो उसके जो जिनकी ड्यूटीज़ होती थी, रिटर्निंग ऑफिसर्स और बाकी चीज़ें, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, वो लेके रिटर्निंग अफसर के ऑफिस में जाते थे, वहाँ पे वो कंपाइल करके तो वहाँ से फिर उसको जो है ना वो क्या कहते हैं, टेलीफोन के ज़रिए बताया जाता था, या फिर उसके बाद फिर फाइनल जो है वो डाक के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाता है। इसलिए 5-6 दिन के बाद जो है ना हतमी नताइज का ऐलान होता था। लेकिन ज़ाहिर है अब हमने वहाँ तो नहीं रहना कि जनाब हम पैदल जो है ना वो उसी दायरे में घूमते रहें। डिजिटल एज है, डिजिटल तरीक़ों को अपनाना चाहिए था और हमने अपनाया। वैसे तो मेरी तो ख्वाहिश है ये कि पाकिस्तान जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ जाए, जल्दी जाए, ताकि कम बहुत सारी चीज़ें और क्योंकि जैसे जैसे जो चीज़ डिजिटलाइज होती चली जाती है उसमें एरर ऑफ जो मार्जिन ऑफ एरर है वो कम होता चला जाता है। करप्शन के चीज़ें जो है जो अपना करप्शन के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं
वो कम होती चली जाती है। तो मेरा ख्याल हमें इस तरफ बढ़ना चाहिए। ट्रायल रन था, लेकिन आरटीएस सिस्टम जो था वो चले एक रात के बहुत ज़्यादा जब उसमें किसी सिस्टम पे लोड पड़े तो वो बैठ गया। अब अपोजिशन का तराजा जी कि उसको बिठा दिया गया। अब मेरी एक सवाल है मेरा, जो मेरी जो एक लॉजिकल दिमाग में आता है, आप में भी आता होगा, कि अगर एक चीज़ जो है वो उसका काम जो था यहाँ से चीज़ उठा के यहाँ रखनी थी, अगर वो वहाँ से उठा के यहाँ पर रखते रखते दरमियान में आके रुक गया है, तो क्या मतलब था कि वो जो चीज़ वहाँ पड़ी हुई थी, क्या हम उस पर शक कर सकते हैं कि वो चीज़ जो है ना वो दोबारा वहाँ से तब वो इस वजह से यानी कि वो गलत हो गई, ख़राब हो गई, क्योंकि वो वहाँ से उठ के इधर नहीं आई, दरमियान में जो है ना उसको कोई वो मसला हो गया। तो रिज़ल्ट तो एक ट्रांसमिशन का एक प्रोग्राम, एक प्रोसेस था। आरटीएस जो है वो दरमियान में अगर चोक हुआ है, बैठा है, तो लेकिन ये तो उसके बाद वो दोबारा रिज़ल्ट बाकी चीज़ों के आए तो हैं। अब या तो ये होता कि इनकी वजह से पूरे किसी हल्के में से कोई रिज़ल्ट ही ना आते, फिर भी हम कहते चले जी रिज़ल्ट आया ही नहीं जी, देखो जी इस वजह से नहीं आया। रिज़ल्ट भी आए, जो भी पहले तरीकाकार था उसके मुताबिक आए। तो और दूसरी बात ये कि जो आरटीएस है इसका काम क्या था? क्या इसका काम वोट काउंट करना था? जवाब है नहीं। क्या इसका काम जो था वो वोट पोल करवाना था? जवाब है नहीं। क्या इसका काम जो था वो कोई अपना मुख्तलिफ काउंटिंग को गिन गिन के उसको कंपाइल करना था? जवाब है नहीं। धांधली कहाँ हो सकती थी? धांधली तो वहाँ पर जो है ना वो वोट काउंट में हो सकती है, कंपाइलेशन में हो सकती है, ठीक है, या फिर जब वोट जब डाल रहे हैं तो वहाँ पर कोई धांधली हो सकती है। जब वो तीनों प्रोसेस जो हैं वो हो चुके थे, उसके बाद इसने सिर्फ रिजल्ट को ट्रांसमिट करना था, रिजल्ट को ट्रैवल करवाना था। तो इसमें धांधली जो है वो करने का जो कह रहे हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है। और अब अमल हो सकते हैं, उन पे बात की जा सकती है, लेकिन जो आरटीएस सिस्टम को बुनियाद बना के सिर्फ इसको, इसके बाद ये कि इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हो कि अगर किसी को डाउट था तो जो है ना पाकिस्तान में हर इलेक्शन के बाद जो है ना वो बहुत सारी पिटिशन्स आती हैं, इलेक्शन की उज़रदारियाँ आती हैं। आपने पिछले दौर में देखा, हमने देखा कि जो ख्वाजा साद रफ़ीक का हल्का था वो टर्न डाउन हुआ। उसके बाद हमने देखा कि जो अयाज सादिक वाला हल्का था उसका फैसला आया, अयाज सादिक साहब फिर जीते। आपने देखा कि लोधरा के जो हल्के का नतीजा आया, जहांगीर तरीन के हल्के का नतीजा आया, वो पीएमएलएन ने जीत लिया। और तो ख्वाजा आसिफ का जो है ना वो उज़रदारी का ही नतीजा आया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है ना वो टर्न डाउन किया या वापस किया। तो इसका मतलब, लेकिन आपने देखा कि जब से 2018 के इलेक्शन इस वक्त हुए हैं, आपने कितने लोगों को देखा है कि जनाब वो कहें जी कि ये जो है ना वो कितनी चीज़ों की खबर सुनी है कि पिटीशन हुई है और इस पर पिटीशन पे फैसला नहीं आ रहा जी, वो देखो धांधली हुई थी। नहीं हुआ। आपने बहुत कम सुना है कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा उज़रदारियाँ भी दाखिल की गई हैं। दूसरी बात ये कि अगर किसी को शक है कि धांधली हुई, तो कितने लोगों ने दोबारा गिनती का मुतालबा किया? बड़ा फेयर चांस है सबसे दोबारा गिनती का काउंट का करें तो इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर पाकिस्तान में कानून में मौजूद है, गिनती में किया। गिनती का नहीं किया, लेकिन ये कह दिया जनाब जी के जो है ना वो स्वीपिंग स्टेटमेंट चल रही, धांधली हो गई। और उसके बाद इन्होंने असम्बली में नहीं बैठना था, असम्बली में बैठ गए। एहतजाज करने थे, आपको सिर्फ पहला एहतजाज याद है, ठीक है, जो इन्होंने रखा इलेक्शन के जो है ना वो एक हफ्ते के बाद, उसमें भी शहबाज शरीफ वहाँ नहीं पहुँच सके थे, बाकी कुछ लोगों ने एहतजाज किया। उसके बाद मामला ख़त्म हो गया। इन्होंने जुडिशल कमीशन की करनी थी, किसी ने पिटीशन नहीं की। उसके बाद उसको जो है ना वो इस कमेटी बननी थी, कमेटी बनी, लेकिन कोई उसके बाद ना उसको तावन कर रहा है, ना उसको आगे लेके जा रहा है। तो फिर अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा प्रैक्टिकली, तो फिर ये वर्बल और सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक क्यों इतना ज़्यादा शोर डाला जा रहा है? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये एक पोलिटिकल बयानिया तश्कील दिया जा रहा है कि धांधली का चूँकि इल्ज़ाम लगाना है, ये चीज़ नहीं थी आरटीएस, इस पे डाल दो। पहले धांधली का इल्ज़ाम लगाना होता था, रिटर्निंग ऑफिसर पे डाल दो। जरदारी साहब का बयान है 2013 के बाद कि ये आरओ का इलेक्शन था। बहुत कुछ करना हो तो फौज पे डाल दो जी कि फौज ने जो कि अपना धांधली करवाई, क्योंकि वो सुपरवाइज कर रहे हैं, सिक्योरिटी वाले मामला देख रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के बयानिए हर दौर में बिल्ड किए थे। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि यहाँ पर इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम करने का रवाज ही हमने पैदा नहीं किया। हमने शिकस्त को तस्लीम करने की रवायत ही नहीं डाली। हमारे साथ हमसाया मुल्क है, बातें करते हैं हम लोग, ये अपना इंडिया है, वहाँ पर बड़ी ग्रेसफुली जो है ना वो रिज़ल्ट बड़ी एक्सेप्ट करने की रवायत मौजूद है, उसकी रवायत मौजूद है। मैंने 2015 में इंडिया में विज़िट किया था, वहाँ पर जाके मैंने इस पर स्टोरी की थी कि उनका इलेक्शन प्रोसेस चलता कैसे है। वो मैं किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा कि वहाँ पर मैंने क्या देखा। और लोगों मैंने पर्टिकुलर जो कांग्रेस के जो मरकज़ी लीडर्स हैं उनसे मैंने सवाल किया कि ये रवायत आपकी कैसे है, क्या है। उस पर उन्होंने बड़ा फेयर जवाब दिया, वो भी आपको मैं बाद में शेयर करूँगा किसी वक्त। लेकिन यहाँ पर बात ये है, और अगर ये धांधली ही हुई है, आज फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, उनका ट्विटर हैंडल पे जाके देख लिया, उन्होंने कहा कि 14 हल्के कम से कम 14, उन्होंने बकायदा नंबर दिए हैं हल्कों के, कि 14 हल्के कम से कम ऐसे हैं जहाँ पर पीटीआई बहुत कम मार्जिन से हारी।
पीटीआई ने हारा इलेक्शन, लेकिन बहुत कम मार्जिन, किसी 400 से लेके तो कोई 1,500-2 हज़ार वोटों के मार्जिन से, मुख्तलिफ वेरी करते करते मार्जिन। तो उसमें सवाल ये था कि अगर वाकई धांधली होगी, पीटीआई के हक में धांधली हुई है, उसको जिताना ही था, तो फिर ये 14 हल्के जो है ना, ये तो बड़ी आसानी से वहाँ पे मैनेज हो सकते थे, तो ये क्यों नहीं किए गए? और ये मैनेज हो जाते तो फिर जो है ना, वो इस हुकूमत को तो कोई बैसाखियों की ज़रूरत ना पड़ती, ना पीएमएल क्यूज़ के हाथों पर इनको जब ब्लैकमेल होना पड़ता, ना एमकेएम के हाथों ब्लैकमेल होना पड़ता, ना अख्तर महंगल साहब की इनको ज़रूरत पड़ती। तो फिर तो ये खुद ही जाके खुद अपना जो है ना, वो सिंगल हैंडेडली पूरी जो है ना, वो कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ अपना वो कर सकते थे, तो वो भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये और धांधली पे अपोजिशन ने सिर्फ मीडिया की हद तक बहुत स्टेटमेंट, अभी तक भी बात कर रही है आरटीएस बैठ के, लेकिन ना किसी ने आरटीएस को ये बताने की कोशिश की कि आरटीएस का काम धांधली करना नहीं था, आरटीएस का काम रिजल्ट को ट्रांसमिट करना था, जो उसने किए भी, और दरमियान में उसमें चौक भी हुआ, बैठे भी, और बाद में भी हो गया। क्या किसी का रिजल्ट तब्दील करना आरटीएस में था? जवाब है नहीं। तो मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा ज़रा इन चीज़ों पर भी गौर करना चाहिए कि ये सिर्फ एक स्वीपिंग स्टेटमेंट की हद तक बात ना रहे, मामलात को जो है वो फेयरली एड्रेस करना चाहिए, फिर आप ज़रूर जो है ना वो इल्ज़ाम लगाएं। थैंक यू।